अखिलेश शर्मा और मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल ए शर्मा एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियोज में हमने भारत रत्न का सामान्य परिचय और लिस्ट ऑफ विनर्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम जो रिमेनिंग व्यक्ति रह गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सन 1963। सन 1963 में सिर्फ 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। फर्स्ट वन डॉक्टर जॉकर हुसैन और सेकेंड वन डॉक्टर पांडुरंग बामन काणे को दिया गया था। इसके बाद सन 1966 में सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी को ही भारत रत्न दिया गया था और ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत ये रत्न दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और ये सिर्फ 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और ये प्रधानमंत्री कब बनाए गए? जब 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान से संधि करने के लिए ये ताशकंद गए। ताशकंद कहाँ पर है? ताशकंद उस टाइम पे सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पर इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हो गई। इन्होंने आज़ादी के समय इलाहाबाद में 9 अगस्त 1942 जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, उस टाइम पे इन्होंने इलाहाबाद में एक नारा दिया था, मरो नहीं मारो का नारा इन्होंने दिया। इनका समाधि स्थल को हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। जब इनको शास्त्री की उपाधि दी गई किसके द्वारा? काशी विद्यापीठ के द्वारा। तो इन्होंने अपना सरनेम, इनका सरनेम श्रीवास्तव हुआ करता था, उसको हटाकर शास्त्री कर दिया। अब हम बात करते हैं 1971। 1971 में इंदिरा गांधी जी को ये भारत रत्न दिया गया और ये प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं भारत की। 1960 में इनके समय पर हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। 1971 में इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 26 जून 1975 को संविधान की धारा 352 का उपयोग करके इन्होंने भारत में आपातकाल लागू किया। उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे। 1959 और 60 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं। सन 1964 में इन्होंने प्रथम परमाणु परीक्षण जो पोखरण राजस्थान में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोखरण कहाँ पर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में। और जो प्रथम हमारे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इनको गूंगी गुड़िया कहकर संबोधित किया है। सन 1975 में सिर्फ बराह वेंकट गिरी को ही भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 1976 में कुमार स्वामी कामराज को भारत रत्न मिला और ये सेकंड ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये भारत रत्न दिया गया। अगर हम बात करें 1980 के बारे में, तो 1980 में सिर्फ मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा से रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये अल्बेनियन और इंडियन महिला थी। इनको कलकत्ता की संत टेरेसा की उपाधि कहाँ से मिली थी? रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। ये कहाँ पर है? वेटिकन सिटी। और ये लार्जेस्ट क्रिश्चियन चर्च है और इस चर्च का जो हेड होता है उसको हम पॉप बोलते हैं। और करंट में कौन है अभी? फ्रांसिस। इनका जन्म हुआ था मैसेडोनिया गणराज्य की जो राजधानी है स्कोप्जे, जहाँ पर वो 18 ईयर्स रहीं। उसके बाद आयरलैंड चली गई और उसके बाद वो इंडिया आई। हम मैसेडोनिया गणराज्य के बारे में थोड़ा सा बात करें। करंट में इसका नाम उत्तर मैसेडोनिया है, जो इसने 2018 में चेंज किया। और इसने अपना नाम क्यों चेंज किया? इसने अपना नाम यूनान से कुछ जो झगड़ा इनका चल रहा था उसको सुलझाने के लिए इन्होंने अपना नाम, इस कंट्री ने अपना नाम चेंज कर दिया। ये देश कहाँ पर? ये दक्षिणी यूरोप में है और एक लैंडलॉक देश है जो पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में इस देश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसे 1993 में मान्यता मिली और उसी वर्ष 1993 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। सन
1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने 1940 में कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हुई थी। सन 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इनको विनोबा नाम किसने दिया था? ये गांधी जी द्वारा दिया गया था। इनका सही नाम विनायक नरहरि भावे था। इन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, जो काफ़ी फेमस है, और आपातकाल का जो समय था इसको उन्होंने अनुशासन वर्ष कहा था। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था तो इन्होंने किया था 1951 में, और इसका क्या उद्देश्य था? जो जमींदार लोग थे उनके पास जो ज़मीनें थी उसका 6वां हिस्सा स्वेच्छा से दान करना। किसको? जिसके पास ज़मीन नहीं है। और उस टाइम पे इन्होंने क्या टारगेट रखा था? उस टाइम पे इनका जो लक्ष्य था करीब 5 करोड़ एकड़ था, 6वां हिस्सा, क्योंकि उस टाइम पे जो टोटल ज़मीन जो जोतने लायक थी वो थी 30 करोड़ एकड़। ये आंदोलन आगे जाके 1955 में ग्राम दान में बदल गया, जिसका मतलब क्या था कि सारी भूमि गोपाल की, सारी भूमि पर सामूहिक स्वामित्व, मतलब किसी गांव में जितने भी लोग रहते हैं और उस जगह पे जितनी भी भूमि है सबका उस पर बराबर का हिस्सा हुआ करता था। इसकी शुरुआत जनरली उड़ीसा से मानी जाती है। 1953 में जयप्रकाश नारायण जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे वो इसमें शामिल हुए, और 1958 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, एंड ही वाज द फर्स्ट रेसिपेंट। ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड मिला फॉर कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। और इनको जो पहला दान है, इनको पहला दान 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना क्षेत्र के ओचपल्ली गांव में मिला। इसके बाद ही ये भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सन 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया, और ये प्रथम गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे कि सीमांत गांधी, सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां, बादशाह खान, या फिर फ़क्र अफगान, प्राइड ऑफ पश्तून। ये कुछ इनके उपनाम हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने सन 1920 में खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सुर्खपोश या फिर लाल कुर्ती, या इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। यह एक फारसी का शब्द है, और जिसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ईश्वर की बनाई दुनिया के सेवक। और ये किस क्षेत्र में था? ये जो संगठन उन्होंने बताया था ये मेनली पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में था, जो उस टाइम पे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हुआ करता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोज। थैंक यू।